हेलो एंड वेलकम टू दिस इंटरैक्टिव सेगमेंट। कल जब हमने आपसे बातचीत की थी आईपीओ मार्केट के बारे में आपको बताया था और ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड के आईपीओ बिजनेस से जुड़े ब्रीफ, पर्टिकुलरली आईपीओ से जुड़े ब्रीफ की बात की थी, तब वादा किया था कि इससे जुड़ा डिटेल डिस्कशन भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो हम मौजूद हैं डिटेल डिस्कशन के साथ ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड के आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी के सेगमेंट्स, कंपनी कहां कहां कामकाज करती है, कौन से प्रोडक्ट्स बनाती हैं, फाइनेंशियल्स कैसे, ये सारी की सारी बारीकियां इस वीडियो में पिछले आने वाले कुछ मिनटों में आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। चलिए फिर से एक क्विक रिकैप आईपीओ से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट डेट्स का वहां से शुरुआत करते हैं, उसके बाद एक के बाद एक कंपनी के बिजनेस और सेगमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे। आईपीओ की बिडिंग डेट 30 अगस्त से 1 सितंबर तक की है। लिस्टिंग इसकी 11 सितंबर को होने जा रही है। प्राइस बैंड 418 से 441 का तय किया गया है और आपको बता दें लॉट साइज जो है वो 34 शेयरों की होने वाली है। इशू साइज जो है 491 करोड़ का है और इसमें से करीब 415 करोड़ जो है वो ओएफएस पर होंगे और 75 करोड़ जो है वो फ्रेश इश्यू होने वाले हैं। मार्केट कैप पोस्ट इश्यू की अगर बात करें करीब 1674 करोड़ का होगा। अब डिटेल्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ द इश्यू, आईपीओ के जरिए जो प्रोसीड्स या जो पूंजी जुटाई जाएगी, कंपनी इसका इस्तेमाल कहां पर करेगी। सबसे पहले तो फाइनेंसिंग के लिए, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए कंपनी इसका इस्तेमाल करेगी। एक्सपेंशन, नासिक का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के एक्सपेंशन पर आईपीओ से जुटाई गई पूंजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस भी हैं जिस पर फंड्स जो मिलेंगे उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा बैकग्राउंड और साथ ही सेगमेंट्स की अगर बात करें, इनके की प्रोडक्ट्स की बात करें तो कंपनी सबसे पहले तो 1982 से कार्यरत है। इनकॉर्पोरेशन इसकी 1982 से हुई है और ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स जो है पर्टिकुलरली करती क्या है। अब जब इस तरह के बिजनेस सेगमेंट्स या किसी तरह के सोल्यूशन प्रोवाइडर होते हैं तो सबसे बड़ी अटकलें ये होती हैं कि आखिरकार कंपनी का बिजनेस, आसान भाषा में बताइए कि आखिर करती क्या है। सबसे पहले जो आपको हर तरफ मिलेगा वो भी बता रही हूँ और उसके साथ आपको ये भी बता रही हूँ कि एग्जैक्टली इन सिंपलर टर्म्स कंपनी का बिजनेस क्या है। देखिए, ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। एक तरह का सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कुछ बिजनेस सेगमेंट में, इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन डिवाइस सेगमेंट, मीटरिंग मेजरमेंट डिवाइस सेगमेंट, पोर्टेबल टेस्ट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और सोलर स्ट्रिंग इन्वर्टर्स में ये ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। आसान भाषा में कंपनी एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है जिसके जरिए कोई बड़ी फैक्ट्री, कोई बड़ा यूनिट जो है उसे मैनेज किया जा सकता है। जब भी कोई बड़ा यूनिट होता है उसमें कई सारे टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स, कई सारी टेक्निकल इनोवेशंस, कई सारी तकनीकों की जरूरत होती है और इसी तरह के एनर्जी एफिशिएंसी सॉल्यूशंस जो हैं वो ये कंपनी मुहैया कराती है। डाइवर्स कह सकते हैं एप्लीकेशन है कंपनी की अक्रॉस इंडस्ट्रीज, जहां पर इंडस्ट्रीज की अगर बात करें पावर, ऑटोमेटिव और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, यानी कि इन इंडस्ट्रीज, इन सेक्टर्स में कंपनी ने अपनी अपनी सर्विसेज दी हैं। इसके अलावा ओवरसीज और एक्सपोर्ट रेवेन्यू की अगर बात करें, कंपनी की जो टोटल रेवेन्यू है यानी कि जो आय है उसमें 83% जो है ओवरसीज और एक्सपोर्ट रेवेन्यू से आता हुआ नजर आता है। ग्लोबल लीडर है कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई में, पर्टिकुलरली एनालॉग पैनल मीटर्स में, जिसमें लीडिंग ग्लोबल कंपनीज अगर देखें यहाँ पर कंपनी लो वोल्टेज करंट ट्रांसफॉर्मर सप्लाई करने का काम करती है। तो अपने सेगमेंट के लीडर कही जाने वाली कंपनी और सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी कंपनी ने अपना नाम बनाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी का ओवरसीज कल्चर या कंपनी की ओवरसीज प्रेजेंस में। कंपनी के ब्रांड्स की भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू मिक्स की, जहां थोड़ी देर पहले हम रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, एक्सपोर्ट से किस तरह का रेवेन्यू आता है इस पर बात कर रहे थे। सेगमेंट वाइज कंपनी के रेवेन्यू को किस तरह से बांटा गया है इस पर अब देखते हैं, इस मिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। एनर्जी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में 10% है रेवेन्यू मिक्स। मीटरिंग, कंट्रोल और प्रोटेक्शन डिवाइसेस, ये जो सारे के सारे सेगमेंट्स हमने आपको पहले बताए, उन सेगमेंट्स में कंपनी के टोटल रेवेन्यू में से इन सेगमेंट्स का कितना कंट्रीब्यूशन है ये हम बता रहे हैं। मीटरिंग, कंट्रोल और प्रोटेक्शन डिवाइसेस कंपनी के रेवेन्यू मिक्स का 43% हिस्सा है यहाँ पर। पोर्टेबल टेस्ट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स करीब 7% और साथ ही एल्यूमिनियम हाई प्रेशर डाइज और कास्टिंग्स
40%। तो क्लियरली ये जो 4 मेजर सेगमेंट्स हैं, इसमें सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो कंट्रीब्यूशन मीटरिंग, कंट्रोल और प्रोटेक्शन डिवाइसेस और साथ ही एल्यूमिनियम हाई प्रेशर डाई कास्टिंग्स की तरफ से यहां पर आता है। तो क्लियरली एक बड़ा सेगमेंट, ये 2 बड़े सेगमेंट्स हैं जिस पर कंपनी ज्यादा फोकस भी करी और वहां से ज्यादा ट्रैक्शन भी नजर आ रहा है। सो ये तो हुई कंपनी के रेवेन्यू मिक्स, बिजनेस सेगमेंट्स की बात। लेकिन इसके अलावा भी सबसे इंपॉर्टेंट, जब किसी भी कंपनी को एनालाइज करते हैं हम, मैनेजमेंट को देखना भी काफी हद तक जरूरी है। मैनेजमेंट की पेडिग्री कैसी है, मैनेजमेंट कितना एक्सपीरियंस्ड है, ये समझना काफी हद तक जरूरी है। और अगर कंपनी के मैनेजमेंट की, ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड के मैनेजमेंट की अगर बात करें, कंपनी के चेयरमैन और डायरेक्टर जो है करीब 40 साल का अनुभव लेकर आते हैं और इसीलिए काफी हद तक रिच है एक्सपीरियंस कंपनी के मैनेजमेंट का। और तब से लेकर अब तक अगर आप देखें तो कंपनी के मैनेजमेंट ने काफी हद तक कोशिशें की है कि इस कंपनी और उसके प्रोडक्ट्स, उसके बिजनेसेस को एक नए लेवल पर लेकर जाया जाए। और इसका सीधा साधा उदाहरण अगर आप देखेंगे, कंपनी का लेटेस्ट आईपीओ कंपनी मार्केट में आ चुकी है, वही लिस्ट हो रही है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे, कंपनी चाहे किसी भी कंपनी की आप बात करेंगे, कई सारे प्रोडक्ट्स, कई सारे सर्विसेज में काम करती है, लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट जब वो लेकर आती है, जब मार्क क्रिएट कर देती है वो कंपनी, या कंपनी एक कह सकते हैं कि नाम कमा लेती है, वैसा एक प्रोडक्ट 2011 में ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स ने अक्वायर किया था, जो कि था ल्यूमिल एलुकास्ट, एक नॉन फेरस प्रेशर कास्टिंग कंपनी थी यूरोप की। और इसके ठीक बाद हमने देखा कंपनी को काफी हद तक मदद मिली, एस्टैब्लिश होती हुई देखिए एक स्ट्रांग फुटिंग कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई में देखने को मिली, पर्टिकुलरली लो वोल्टेज करंट ट्रांसफॉर्मर्स के सेगमेंट में। सो ये ल्यूमिल एलुकास्ट की एक्विजिशन जो है, उसके ठीक बाद कंपनी के बिजनेसेस में, कंपनी के ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में एक नया मोड़, एक पॉजिटिव डायरेक्शन आता हुआ देखने को मिला और ये 2011 में हो चुका था। अब बात करते हैं कंपनी के सर्विसेज की। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज हैं, मोल्ड डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग की सर्विसेज हैं, इनमें शामिल है ईएमआई, ईएमसी टेस्टिंग सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। काफी टेक्निकल है ये सारी की सारी सर्विसेज, लेकिन जैसे कि मैंने आसान भाषा में आपको बताया कि एक यूनिट तैयार करने में, एक बड़ी सी कह सकते हैं कि सेगमेंट है, बड़ा सा एक स्ट्रक्चर तैयार करने में इन सारे के सारे सोल्यूशंस की जरूरत पड़ती है और ये जरूरत को पूरा करती है ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स की कंपनी। कंपनी की रीच कैसी है, यानी कि पकड़ कहां कहां पर है, देश और विदेश में। कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, करीब 270 से भी ज्यादा डीलर्स है अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी डीलर्स है कंपनी के। रीच अगर आप देखेंगे करीब 70 से ज्यादा कंट्रीज में और 150 से ज्यादा डीलर्स अक्रॉस इंडिया और देश में भी हर राज्य में कंपनी के डीलर्स है। तो प्रेजेंस इंडिया में तो हर स्टेट में है ही, लेकिन ओवरसीज प्रेजेंस भी है और ऑल इन ऑल करीब 270 डीलर्स है थ्रू आउट द ग्लोब अगर आप देखेंगे, क्रॉस द ग्लोब। तो ये तो हुई प्रेजेंस की बात, अच्छी खासी यहाँ पर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और सिर्फ देश में ही नहीं ओवरसीज में भी प्रेजेंस है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात और वो है कंपनी के फाइनेंशियल्स। देखिए, जब भी किसी कंपनी की एनालिसिस होती है, जब भी किसी कंपनी के बारे में हम बात करते हैं, तो पिछले सालों में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही, कंपनी ने किस तरह से परफॉर्म किया, कौन से प्लस रहे, कौन से माइनस रहे और साथ ही कौन से कंसर्न्स थे और अपॉर्चुनिटीज क्या आगे नजर आती है, इस पर खास तौर से नजर हमने रखनी चाहिए। फाइनेंशियल्स की अगर बात करेंगे, आप देख पाएंगे कंपनी के असेट्स, रेवेन्यू और मुनाफे के फ्रंट पर सालाना आधार पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2021, 22 और 23 के फाइनेंशियल्स को अगर देखेंगे, कंपनी के सबसे पहले असेट्स की अगर बात करें, ये बढ़ते हुए नजर आए हैं। कंपनी के मुनाफे के फ्रंट पर भी इजाफा देखने को मिला है, जहां 34 करोड़ का मुनाफा कंपनी 2021 में देख रही थी, 50 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने 2022 में देखा और ये मुनाफा इंटैक्ट रहा 2023 तक भी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, असेट्स में भी हमने सालाना आधार पर लगातार बढ़ोतरी देखी है। असेट्स जहां 2021 में करीब 511 करोड़ थे, वो 563 करोड़ एक साल में हुए और 648 करोड़ 2023 तक। तो सालाना आधार पर अच्छे खासे लेवल्स पर इनके एसेट्स में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। कंपनी के रेवेन्यूज, मुनाफे, मार्जिन के साथ रेवेन्यू एक बड़ा फैक्टर जिस पर नजर रखनी चाहिए। 402 करोड़ का मुनाफा 480 करोड़ का 2022 तक हुआ और उसके बाद अब 580 ताजा आंकड़े कंपनी के रेवेन्यूज के नजर आ रहे हैं। तो रेवेन्यू के फ्रंट पर बढ़त है, मुनाफे के फ्रंट पर बढ़त है और कंपनी के एसेट्स में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव कंपनी के फाइनेंशियल नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ टोटल बोरोइंग्स में भी इजाफा देखने को मिला है, जिस पर भी नजर होनी चाहिए। तो ये सारा का सारा अपडेट ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड के आईपीओ से जुड़ा
कंपनी का बिजनेस क्या है, इन वेरी सिंपल टर्म्स आपको हमने बताने की कोशिश की। ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है, लेकिन सीधे तौर पर सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइड करती है किसी भी बड़े यूनिट को बनाने के पीछे। कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स जो हैं वो काफी अच्छे हैं और इन बिजनेस सेगमेंट्स में कंपनी ने अपनी लीडरशिप बनाने की कोशिश की है। अच्छी बात यह है कि इन दी कंट्री और साथ ही ओवरसीज में भी कंपनी ने लगातार अपनी प्रेजेंस बढ़ाई है। मैनेजमेंट कंपनी की अच्छी है और साथ ही कई सारे प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट जो कि एक्विजिशन कंपनी ने किया उसके बाद अच्छा मार्क देखने को मिला है। सो ये सारी की सारी डिटेल्स और सारी की सारी जानकारी ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड के आईपीओ से जुड़ी हुई। आईपीओ के डेट्स लगातार हम आपको बता रहे हैं और आईपीओ मार्केट में लगातार हलचल तो है ही, और इसी से जुड़े ये सारे के सारे आईपीओ से जुड़ी जो कंपनी आ रही हैं उस पर एक डिटेल डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि ये सारी वो चीजें हैं, ये सारे वो सेगमेंट्स हैं जिस पर लगातार लोगों का फोकस रहता है। अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ बने रहें।